जलसे के सदर और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। हम लोगों ने साथ काम किया है। हमारे बिल्कुल भाई और पड़ोस के इलाके के इसी माटी पानी इसी मिथिलांचल के अली अशरफ फातमी साहब, फराज फातमी साहब, शशि भूषण जी, हमारे गप्पू राय जी अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर जुगेश्वर झा जी जब मधुबनी के अध्यक्ष थे और मैं बिहार का अध्यक्ष था तो मैं कहता था कि आप अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं। गप्पू राय जी मोतिहारी के अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी मोतिहारी से सांसद थे, इसलिए अध्यक्ष के अध्यक्ष का मैं यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अबू तमीम साहब हमारे बिरादरी के भी हैं और कांग्रेस के बहुत मजबूत सदर हैं समस्तीपुर के। सीताराम चौधरी जी पड़ोस हमारे दरभंगा के अध्यक्ष हैं। मनोज भारती जी 20 सूत्री के सदस्य हैं और दरभंगा के नेता हैं। हमारे सुनील चौधरी साहब, विमल चौधरी जी यहाँ हैं। इम्तियाज़ नूरानी साहब जो आयोजक हैं और संयोजक हैं इसके। फारूक निरामी साहब, मोहम्मद रेहान चपड़िया साहब, तनवीर साहब जाले वाले, सैयद तनवीर आलम जी, एजाज साहब, पंकज चौधरी जी, तमन्ना खां साहब, इमरान अहमद साहब, ज्योति जी, विशी बेटे की तरह कुमुद रंजन झा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के सुपुत्र हैं। ज्योति झा जी, तैयब अंसारी साहब और स्टेज पे बैठे और इस जलसे में आए अलग अलग जगह के लोगों और सबसे ख़ास हमारे पत्रकार बंधु और सबसे ख़ास जो शायर और शायरात यहाँ आए हैं इस मुशायरे में अपना कलाम सुनाने के लिए। मैं यहाँ के साबिक प्रतिनिधि की हैसियत से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हम आप ही को सुनने आए हैं, आप ही का वक्त निकाल के कुछ काट के हम अपनी बातें कह रहे हैं। मैं इम्तियाज़ नूरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत महफिल आरास्ता की और हम लोगों को यहाँ मदऊ किया मुशायरा सुनने के लिए, अपनी कुछ बातें कहने का मौका देने के लिए। वाकई इम्तियाज़ नूरानी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तालीम के मामले में भी फातमी साहब ने बताया, फातमी साहब वज़ीर रहे हैं तालीम के महकमे के भारत सरकार में। और मैं ज़ाती तौर पे अस्पताल का जो इनका काम है, मैं ख़ुद भी बीमार पड़ा कोविड के ज़माने में, तो इम्तियाज़ नूरानी साहब के अस्पताल में ही मेरा इलाज हुआ। इसलिए मैं आप सब के सामने उनका शुक्रिया अदा करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि जो ये समाज की खिदमत कर रहे हैं इसमें दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। ये बात सही है कि अशरा गांव मेरा बड़ा मददगार रहा है और मरहूम बदरुल हक साहब जो इम्तियाज़ नूरानी साहब के चचा थे, मेरे बड़े हमदर्द, इनका पूरा घराना, बिल्कुल अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता तो इनका घराना और ख़ास के इनके मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे, अभी 10 दिन पहले उनकी वफ़ात हुई है, मैं आया था बीच में, तो पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से, पूरे जज्बात से मेरी मदद करते रहे हैं। हम आए हैं उर्दू शायरी की बात करने के लिए। उर्दू के बारे में 2-3 बातें मैं हर जगह कहता हूँ कि उर्दू के बारे में कुछ गलतफहमियाँ जो हमारे समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है या कोशिश हमेशा से की जाती है, इससे बचने की ज़रूरत है। और बहुत से जो उर्दू के लोग हैं, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले हैं, उनको भी बहुत से चूँकि तारीख़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। उर्दू के बारे में अक्सर ये बात फैलाई जाती है अफवाह कि उर्दू कहीं बाहर से आई है इस मुल्क में। उर्दू कहीं बाहर से इस मुल्क में नहीं आई है। उर्दू इसी मुल्क में बनी, इसी मुल्क में पली बढ़ी और आज इसी मुल्क से दुनिया भर में फैली है। सिर्फ 3 मुल्क के लोग उर्दू ज़बान जानते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यानी 14 अगस्त 1947 के पहले का हिंदुस्तान, और यहीं के लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हैं वो उर्दू साथ लेके गए हैं। इसी और एक ही इंसान, हम लोग जब सियासी लोग तकरीर करने खड़े होते हैं तो एक बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं,
सच्चाई ये है कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं और एक ही इंसान ने उर्दू और हिंदी दोनों की तरक्की के लिए काम किया, जिनका नाम था हजरत अमीर खुसरू। हजरत अमीर खुसरू खुद फारसी के शायर थे। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिल शब जाए के मनबूदम, ये अमीर खुसरू थे। और अमीर खुसरू का कलाम था, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपनो साज बहो चौदेश। ये अमीर खुसरू है, ये हिंदी उर्दू नहीं है, ये फारसी नहीं है। एक ही इंसान अमीर खुसरू ने तरक्की का काम किया उर्दू और हिंदी के लिए। जिस जबान पर, जिस भाषा पर उर्दू का ज्यादा असर, फारसी का ज्यादा असर हुआ वो उर्दू हो गई, और जिस पे संस्कृत का ज्यादा असर हुआ वो हिंदी हो गई। एक ही इंसान ने तरक्की का काम किया है उर्दू और हिंदी दोनों के लिए। इसलिए सचमुच उर्दू और हिंदी सगी बहनें हैं। पूरा का पूरा जो उर्दू का व्याकरण है वो हिंदी से आया है, जिसको कायदा कहते हैं, कवायद कहते हैं, वो पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण से आया है। इसलिए अगर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो हमको, आपको, हिंदुस्तान के लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जबान है, पाकिस्तान भी नहीं। ये अवध की खड़ी बोली ब्रिज भाषा से है। यहीं से बंटवारे के पहले जो उर्दू जानते थे वो पाकिस्तान में जाके उर्दू बोलते हैं। इसलिए उर्दू शायर और कवि जो आए हैं ये यकीनी आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अखिलेश जी का यहाँ के साबिक पुराने इसके हैसियत से, नुमाइंदे की हैसियत से मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और एक बात और कह के, आज मुझको किसी ने खत लिखा, खत नहीं लिखा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मुशायरा नहीं करना चाहिए इसलिए कि फ़लस्तीन, दुनिया में फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है और हम लोग मुशायरा करें। मैंने कहा कि मुशायरे में हम फ़लस्तीन की भी बात करेंगे, फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी भी बात करेंगे, जो साजिश हो रही है फ़लस्तीन के साथ हम उसकी भी बात करेंगे। इसलिए कि अगर आज़ादी की लड़ाई में उर्दू शायरी का मुकाम, जो उर्दू शायरी और हिंदी शायरी, शायर और कवियों ने जो हिस्सा लिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर ये शायरी नहीं होती तो इतना वलवला और जोश शायद आज़ादी की लड़ाई में नहीं होता। मौलाना हसरत मोहानी शायर थे, मौलाना थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर नहीं दिया होता मौलाना हसरत मोहानी ने तो शायद आज़ादी की लड़ाई में उतना जोश, आज भी कहीं हमसे आपसे हो जाए झगड़ा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। ये उर्दू की देन है, ये मौलाना हसरत मोहानी की देन है। इसलिए हमको, आपको, सबको जो फ़लस्तीन में हो रहा है, फ़लस्तीन का मामला क्या है 2 मिनट में समझ लीजिए। दुनिया में जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था और भाग रहे थे लोग, तो बहुत कम तादाद बच गई थी यहूदियों की। 60 लाख यहूदी को ऑफिशियली, 60 लाख ऑफिशियली यहूदों को आज से 90 साल पहले लगभग 1945 के आसपास हिटलर ने कत्ल करवाया। तो सारी दुनिया में पनाह की जगह लोग भाग रहे थे। तो अरब से चूंकि हजरत इब्राहिम की नस्ल से ही हम सब लोग आते हैं, सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम 700-800 साल के बाद, उसके 708 साल के बाद हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग सब हजरत इब्राहिम की नस्ल से हैं। तो जब हिटलर मार रहा था यहूदियों को तो कोई जगह नहीं दे रहा था। 1948 में यूनाइटेड नेशंस के कहने से, दुनिया के कहने से वहां थोड़ी जमीन फ़लस्तीन में दी गई। आपको जान के अफसोस होगा कि 100 एकड़ जमीन थी अगर फ़लस्तीन के पास 1948 में, तो उस पर 88% पे यहूदियों ने कब्जा किया है। सिर्फ 12% जमीन बच गई है फ़लस्तीनियों के पास। इसलिए दुनिया के हर समझदार आदमी का, हिंदुस्तान का, हम पुरानी सरकारों को अपना करेंगे। हिंदुस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है और आज भी हिंदुस्तान में ऑफिशियली नहीं खिलाफ कर सकते हैं। मोदी जी ये कर देते हैं, लेकिन सामान आज भी भेज रहे हैं।
दुनिया के सारे ममालिक जो हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम मुस्लिम ममालिक कहते हैं कि हम 57 हैं, मगर ज़बानी मदद हो रही है फ़लस्तीन की। अमली मदद अगर ये ममालिक करने लगे, एक आध दो ने शुरू किया है, तो फ़लस्तीन पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से उसका जवाब दे सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं फिर कहता हूं कि जो शोरा आएंगे वो भी शायद उनके दिल में भी फ़लस्तीन की बात हो, करेंगे। जो जुल्म हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब फ़लस्तीन के साथ रहा है। मैं फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है उस पर अपना इजहार तशवीश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोग दुआओं में जैसे भी हो सकेगा ये करेंगे। हमारे शोरा जब आएंगे तो हम उनकी बातें भी सुनेंगे। मैं इम्तियाज़ नूरानी साहब को एक बार फिर से मुबारकबाद देते हुए, उन्होंने ये खूबसूरत महफिल यहाँ रास्ता की है, उसके लिए शुक्रिया। मेरा इलाज करवा के अपने अस्पताल में मुझको ठीक करवाने के लिए शुक्रिया। गुड्डू जी ओ, आप भी आए हुए हैं। हाँ, फराज भाई का बोल दिया। अरे भतीजा का नाम कैसे भूल जाएंगे? हैं, आपका नाम बोले कि नहीं बोले? हमारे यही अध्यक्ष है माइनॉरिटी के। कब माइनॉरिटी से निकाल देंगे हम लोग?